महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। अजित पवार मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे और उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। इस हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान खेत में गिरा हुआ है और उसमें भीषण आग लगी हुई है। चारों तरफ तेज धुआं उठता दिखाई दे रहा है। विमान पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके टुकड़े दूर दूर तक बिखरे नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा बारामती में रनवे के पास हुआ। दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। श्री अजितदादा पवार महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं। महाराष्ट्राकरता आजचा दिवस हा अतिशय कठीण दिवस आहे, कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात आणि ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते, अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणारा आहे। माझ्याकरता तर वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार अशा प्रकारचा मित्र या ठिकाणी सोडून गेलेला आहे। त्यांच्या कुटुंबावर देखील हा प्रचंड मोठा आघात आहे। मी आणि एकनाथराव शिंदे साहेब आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत। सकाळपासून मी सगळ्यांच्या संपर्कात आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून त्यांनाही घडलेल्या परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली आहे। त्यांनीही याबद्दल प्रचंड दुःख हे व्यक्त केलेलं आहे। एकूणच देशातच या संपूर्ण प्रकरणामुळे हळहळ पसरलेली आहे। पुढच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या परिवाराशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील। सकाळी सुप्रियाताईंशी माझं बोलणं झालं, त्यानंतर पार्थ पवारांशी माझं बोलणं झालं। एकदा संपूर्ण परिवार बारामतीला पोहोचल्यानंतर पुढच्या सगळ्या गोष्टींचे निर्णय हे त्यांच्या संमतीने घेतले जातील। महाराष्ट्रामध्ये आज शासकीय सुट्टी आम्ही घोषित केलेली आहे आणि त्यासोबत 3 दिवसाचा
दुखवटा देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूँ. मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया और इतनी दुखद खबर मैंने सुना. मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है. भाई अजीत पवार साहब जैसा इंसान, जिसने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, हमेशा बेचार मदद किया. और मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में अजीत पवार साहब कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए. कितना सेवा करना लोगों की, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना. आज अजीत पवार साहब नहीं है, बहुत अफसोस है. उनके साथ 6 लोग हैं. मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है. ये दुख सहने काबिल नहीं है. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. मैं दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे. क्या है मोरर रेस, सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी. लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट. ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए. स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे. और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो. तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई. पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है. तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई. हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ. महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है. मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं. स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं. देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And for that reason, I am so shocked. So we cancelled our daily program today, but we will decide it tomorrow.